जय हिंद दोस्तों। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं विज्ञान और पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइन वाला जो है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो वो बहुत बार दोस्तों इसमें से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन्हीं का क्वेश्चन को मैं इसमें सेलेक्ट करके लाया हूं। आप तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए देख लेते हैं पहला पॉइंट, HIV जो है संबंधित है। तो HIV जो है दोस्तों कौन से किससे संबंधित है? ये एक रोग, विषाणुजन्य रोग एड्स से संबंधित है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसका क्या है एड्स का पूरा नाम है जी। ठीक है, AIDS। ठीक है, तो ये है दोस्तों ये एड्स। ठीक है, तो ये HIV नामक जो है वायरस है, उससे जो है ये पूरी तरीके से रोग होता है। और दोस्तों इसके संक्रमण का मुख्य कारण दोस्तों इसमें से तरल रूप में जो है ये संक्रमित होता है। जैसे हो गया ब्लड से, हो गया आपका जो है स्पर्म से, हो गया आपका जो है दोस्तों खून से, हो गया साथ ही साथ दोस्तों जो लार है। ठीक है, तो वहाँ से ये है पूरी तरीके से संक्रमित होता है। सामान्य गले मिलने से, हाथ मिलाने से ये जो है जो रोग है वो संक्रमित नहीं करता सामने वाले व्यक्ति को। ठीक है, तो इससे बहुत बचने के बहुत सारे भी उपाय जो है किए जाते हैं। जैसे क्या होता है, कोई एक ही ब्लेड का बार बार यूज़ ना करना। ठीक है, एक ही सीरीज का बार बार यूज़ ना करना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। शुष्क सेल में कार्बन की क्षण कार्य करती है। तो शुष्क सेल जो होता है दोस्तों, जो बैटरी जो घड़ी सेल में लगता है उसे ही शुष्क सेल कहा जाता है। इसमें जो है कार्बन की जो क्षण होती है वो एनोड का कार्य करती है। एनोड मतलब दोस्तों प्लस चार्ज का कार्य करती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक आवर्त सारणी जो है आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो आधारित है वो उसके परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी जो है निर्धारित की गई है। पहले की जो आवर्त सारणी बनाई गई थी दोस्तों, ठीक है, उसमें द्रव्यमान के आधार पर जो है आवर्त सारणी बनाई गई थी। तो अभी का जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु के आधार पर किया गया है। परमाणु संख्या किस पर डिपेंड करता है दोस्तों? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर। जितने नाभिक में प्रोटॉन रहेंगे वो उतना ही उसका परमाणु क्रमांक रहेगा, या फिर उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उसकी परमाणु संख्या को दर्शाता है। लेकिन सामान्य तौर पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के रूप में दोस्तों स्थानांतरित होता रहता है। इसलिए मुख्य तौर पर इसमें यह कहा जाता है कि प्रोटॉनों की संख्या ही उसका क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हाइपर मेट्रोपिया का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसमें जो है हाइपर मेट्रोपिया जो होता है दोस्तों दूर दृष्टि दोष को ही कहा जाता है। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में जो है दोस्तों निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, किसकी वस्तु दिखाई नहीं देती है? निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और इसके लिए दोस्तों जो है निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, उसके लिए दोस्तों क्या कहा, इसमें जो है अलग अलग लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें आता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और एक आता है आपका जरा दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? तो यहाँ पास एनटीपी का अर्थ होता है दोस्तों नेशनल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, सामान्य ताप और दाब पर जो है किसी भी गैस का उसका एक मोल में कितने लीटर जो है आयतन होता है उसका। ठीक है, जब कंप्रेस करते हैं तो उसमें 22.4 जो लीटर है उसमें जो है द्रव आता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। एल्केन का सूत्र होता है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है दोस्तों CnH2n। ठीक है, तो सामान्य, चलिए इसको एप्लीकेशन यूज़ करके देख लेते हैं। सी की जगह हम लोग सी रखते हैं, एन की जगह एक रखते हैं, और एच की जगह एच ही रहेगा। ठीक है, तो एन क्या है 2n, तो क्या हो जाएगा 2, तो CH2 बन गया। उसी तरीके से सी के बाद क्या है, एन की जगह 2 रख देते हैं, तो यहाँ पास 2 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो C2H4 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पास क्या हो जाएगा C3H6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये जो है एल्केन की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस जो है बाहर निकलती है? तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो है ऑक्सीजन गैस जो है दोस्तों बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है पौधों के द्वारा। ठीक है, स्टोमेटा के द्वारा दोस्तों ऑक्सीजन जो है निकलता है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कौन जो है शीत रक्त जानवर है? तो शीत रक्त जो जानवर है या जीव है वो है दोस्तों छिपकली। ठीक है, शीत रक्त मतलब शीत मतलब ठंडा, और रक्त मतलब क्या होता है खून। ठीक है, जिसका क्या है खून ठंडा हो ऐसा जानवर क्या है, कौन है? छिपकली है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है? तो दोस्तों वायुमंडल की जो निम्नतम परत होती है वो क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, ये सब देखे, और बाह्य मंडल, ये सब आपने पढ़ा ही होगा। बहुत ही सिंपल है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सोडियम को जल में डालने पर वह कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों सोडियम, जिसको Na से दर्शाते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 11 होता है, इसको जब जल में डालते हैं, जल मतलब H2O में डालते हैं, तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है
हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज़ होता है। अब मेन रीज़न क्या है दोस्तों, जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है तो वहाँ पास क्या होता है, एक विस्फोट के रूप में निकलता है, ठीक है। इसी कारण सोडियम को दोस्तों जब भी जल में डालते हैं, ये जल उस सोडियम के ऊपर चला जाता है तो एक विस्फोट करता है, क्योंकि वो तेज़ी से हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, रिलीज़ करता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं परमाणु बम की खोज किसने की थी। तो परमाणु बम की जो खोज करता है वो दोस्तों 1941 में ऑटो हॉर्न ने किया था, ठीक है। ऑटो हॉर्न ने जो है परमाणु बम की खोज की थी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। स्वयं कणों को वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा रूपांतरण कहलाता है। तो स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के जो बिना है पदार्थ द्वारा जो स्थानांतरण कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका चालन कहलाता है। तो दोस्तों ऊष्मा का जो संचरण है वो 3 रूपों में होता है, मैंने पहले ही बताया है। एक तो आपका चालन हो गया, आपका दूसरा हो गया संवहन होता है, और तीसरा होता है दोस्तों आपका विकिरण, ठीक है। चालन में क्या होता है, वस्तु जो है अपने पास स्वयं तो रहेगा, लेकिन क्या होता है, ये देखिए ये सामान्य तौर पर ठोसों में पाया जाता है। देखिए अगर मैं इसको एक छोर को गर्म करूंगा तो इसका जो अणु होता है, कण होता है, वो अपना ऊर्जा उसमें जो है दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा। इस तरीके से क्या होता है, ये गर्म होने लगता है। मान लो दोस्तों अगर ये क्षण है लोहे की क्षण, तो क्या होता है, एक तरफ को गर्म करूंगा तो दूसरा सिरा भी तुरंत गर्म हो जाएगा, क्या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसमें धीरे धीरे क्या होता है, ताप जो है अग्रसर होने लगता है ठंडी दिशा की ओर, ठीक है। तो ये हो जाएगा चालन हो जाएगा। और संवहन में क्या होता है दोस्तों, जैसे द्रव और गैसों में पाया जाता है। जो देखिए कोई पतीला है, तो इस पतीले में क्या कर रहा हूँ, पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये पानी के कण है, उसमें क्या करता हूँ मैं, इसको बर्नर की सहायता से गर्म करूंगा तो यहाँ पास का ये वाला कण जो है गर्म होता है, तो यहाँ पास गर्म होने के पश्चात ये अपना जगह छोड़ देगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और उसकी जगह दोस्तों ठंडी जो कण है वो नीचे आ जाएगा, और पतीले के संपर्क में आने की वजह से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। मतलब इसमें गर्म उष्मा लेने के पश्चात जो है वो अपना स्थान छोड़ देता है, ठीक है। किसमें, चालन में, ठीक है, सॉरी संवहन में, ठीक है। और विकिरण में क्या होता है, निर्वात की स्थिति, ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्रकाश जो है सूर्य से आने वाली जो होती है वो पृथ्वी तक कैसे पहुंच पाती है, विकिरण के माध्यम से, ठीक है। जिसमें निर्वात की स्थिति में विकिरण का उपयोग जो है ऊष्मा संचरण में होता है। अगला देख लेते हैं, जूल किसकी इकाई है। तो जूल जो इकाई है दोस्तों वो ऊर्जा की इकाई है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको जूल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया है, खोज किया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जो जूल ऊर्जा के माध्यम से उसकी नाम जो है जूल रखा गया है। चलो अगला देख लेते हैं, टिबिया नामक जो अस्थि है वो पाई जाती है। तो टिबिया नामक जो हड्डी है वो हमारे टांग में पाया जाता है। तो फीमर के नीचे जो होता है दोस्तों टिबिया वो पाया जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं। तो कार्बन और स्टील में मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, लोहा तथा क्रोमियम के मिश्रण होते हैं। इसके अलावा एक और आता है दोस्तों स्टेनलेस स्टील। जो स्टेनलेस स्टील होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है, जैसे आपका चम्मच हो गया, ठीक है, प्लेट हो गया, आपका जो है लाइन खींचने वाला स्केल हो गया, ये सब क्या है, स्टेनलेस स्टील। उसमें लिखा ही होगा, देखना आप जो लोहे का स्टील वाला स्टील आपके पास अगर होगा तो उसमें लिखा होगा स्टेनलेस स्टील करके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है। तो प्रयुक्त उपकरण क्या है, अल्टीमीटर। तो ऊंचाई मापने के लिए दोस्तों अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर और गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और दिशा देखने के लिए, हवा की दिशा को ज्ञात करने के लिए एनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम क्या है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने तत्व मतलब दोस्तों ठोस, द्रव, गैस सभी आ गए ना। तो सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों ऑक्सीजन पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है। किसमें बोल रहा है, भूपर पट्टी में, ठीक है, ना कि वातावरण में। अगर वातावरण बोलेगा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका नाइट्रोजन गैस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास भूपर पट्टी बोल दिया गया है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यदि लाल फूल को हरा शीशा से देखा जाता है तो वह दिखाई देता है, काला रंग का दिखाई देता है, ठीक है। स्पष्ट रूप से आपको पता होगा रंगों का मिश्रण के बारे में, जब आप लाल और हरा को मिलाते हो तो कौन सा रंग बनता है दोस्तों, काला रंग मिलता है, ठीक है। हरा, लाल और पीला को मिलाते हैं दोस्तों तो इस तरीके से जो प्राथमिक रंग है वो क्या होता है दोस्तों, पूरी तरीके से जब सभी को मिला दोगे तो आपका व्हाइट कलर बन जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आइसक्रीम खाली स्थान का एक उदाहरण है। तो आइसक्रीम किसका उदाहरण है दोस्तों, एक निलंबन का जो है उदाहरण है। निलंबन में क्या होता है, छोटे छोटे कण जो है दोस्तों होते हैं जो सामान्य तौर पर जो है अर्धपारगम झिल्ली को पार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब ये कण कैसे बनते हैं, जो आइसक्रीम में जो बर्फ़ होते हैं, छोटे छोटे जल के कण होते हैं, वो बर्फ़ का रूप ले लेते हैं, इस वजह से क्या होता है, निलंबन का रूप में आ जाता है। देख लेते हैं ना अगला, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट के नाम से दोस्तों धोने वाले सोडे को नाम को जाना जाता है, और ये मुख्य तौर पर दोस्तों क्षारीय होता है, ठीक है। क्या होता है, क्षारीय होता है। इसके अलावा खाने का सोडा होता है, उसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट
कार्बोनेट आ जाता है, इसमें एक शब्द जुड़ जाता है बाई, ठीक है। सोडियम बाई कार्बोनेट जो होता है खाने का सोडा होता है, और सोडियम कार्बोनेट होता है दोस्तों धोने का सोडा। मतलब दोस्तों आपका जो है अपमार्जक होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी जानकारी ये आपके लिए और भी लाता रहूँगा। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बहुत देखिए दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो चीज़ समझनी है उसको भी कमेंट करके पूछिए। इसके अलावा मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा है, उसको भी देख लीजिए दोस्तों। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स का ट्रिक देखने के लिए मैंने प्लेलिस्ट पर अपलोड करके रखा है, उसको भी देख लीजिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिए। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जाकर के देख सकते हो, या फिर www.abhyasgk.com पर भी विजिट कर सकते हो, आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।